सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत से मरीज़ जूझ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके शुरुआती लक्षण क्या है, सिम्पटम्स क्या कुछ है, इस बारे में बताएँ? उसका जो थायराइड होती है मूलतः दो तरह की होती है। हाइपोथायरायडिज्म, जिसे आम भाषा में लोग बोलते हैं मोटा करने वाला थायराइड। इसमें जनरली क्या होता है, जो शरीर होता है उससे थायराइड ग्लैंड से जितना हार्मोन बनना चाहिए उतना हार्मोन नहीं बन पाता है। तो तो इसमें टीएसएच लेवल बढ़ने लगता है। हाइपोथायरायडिज्म या मोटापा करने वाली थायराइड में जनरली सुस्ती होना, कमजोरी आना, थकान लगना, कम भूख लगने के बावजूद भी वजन का बढ़ना, याददाश्त कमज़ोर होना, एकदम थके थके फील करना, हाथ पाँव में दर्द होना, ये सब लक्षण है हाइपोथायरायडिज्म के। इसके अलावा महिलाओं में खासकर ध्यान देने की बात है, ये एनीमिया करा सकता है, माहिक माहवारी में प्रॉब्लम करा सकता है और कई केसों में इनफर्टिलिटी भी करा सकता है। ये हाइपोथायरायडिज्म हुआ। दूसरे तरह की बीमारी होती है हाइपरथायरायडिज्म, जिसे आम लोग मोटा पतला करने वाला थायराइड बोलते हैं। ये तब होता है जब हमारा शरीर ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाने लगता है और इसमें जो टीएसएच लेवल होता है वो नॉर्मल से काफ़ी नीचे चला जाता है। इस कंडीशन में आदमी को भूख बहुत तेज़ लगती है, उसके बावजूद वजन कम होता है, हाथ पाँव में थरथराहट होती है, घबराहट होती है, एकाएक जोर से पसीना चलने लगता है, गले में गांठ हो सकती है, कई बार पीरियडिक पैरालिसिस बोलते हैं जिसमें एकाएक शरीर में कमजोरी आ जाती है। इसके अलावा जो हाइपरथायरायडिज्म होती है कई बार दिल के गति को अनियमित रूप से बढ़ा सकती है, जिसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। किसी किसी मरीजों में इसके कारण हार्ट फेलियर हो सकती है तथा जान भी जा सकती है। थायराइड की सर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें एक मोटा होने वाला थायराइड होता है, एक पतला होने वाला। अगर हम बात करें मोटा होने वाला और पतला होने, तो क्या दोनों के सिम्पटम्स एक हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया मोटा होने वाला थायराइड या हाइपोथायरायडिज्म, इसमें मैंने बताया कि कब्जियत रहती है, थकान रहती है, सुस्ती रहती है, भूख नहीं लगता है और वजन बढ़ने लगता है, मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। जबकि हाइपरथायरायडिज्म या आम भाषा में मोटा पतला करने वाला थायराइड जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होती है, मरीज को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, डायरिया हो सकती है, आंख बाहर की तरफ आ सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है और वेरी रेयरली कभी कभी जान भी जा सकती है। और जब आप थायराइड की करते हैं तो क्या ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है थायराइड? जी, थायराइड की बीमारी का कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में हो सकती है। इसीलिए देखा गया है कि बहुत सारे देशों में आजकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलता है जिसमें बच्चों के लिए न्यूनेटल स्क्रीनिंग करते हैं हाइपोथायरायडिज्म के लिए। इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी माताएं या प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट औरतों को प्रेगनेंसी में थायराइड की जांच करानी चाहिए। बच्चा जैसे भी ही होता है तीसरे या चौथे दिन पे उसमें थायराइड की जांच कराई जानी चाहिए। बच्चों में थायराइड हार्मोन का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मानसिक विकास के लिए, जो ब्रेन के विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज भी वर्ल्ड में बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन का सबसे कॉमन कारण है आयोडीन डिफिशियंसी, जो आयोडीन डिफिशियंसी करा के थायराइड की बीमारी को करता है। सो एक सिंपल ब्लड टेस्ट के द्वारा हम चाहें तो बच्चों में जो मानसिक विकार है, मेंटल रिटार्डेशन, उसको कम कर सकते हैं। जी। और साथ ही जब थायराइड की हम बात कर रहे हैं तो थायराइड होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? पहले जब हम बात करें हाइपोथायरायडिज्म की, उसका सबसे कॉमन कारण पहले हुआ करता था हमारे तरफ आयोडीन डिफिशियंसी। पर जब से सरकार को ये चीज़ें पता चली और आयोडीन सप्लीमेंटेशन का नेशनल वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तब से आयोडीन डिफिशियंसी आजकल हर खाने में आयोडीन होती है और आयोडीन डिफिशियंसी अब कम कारण हो गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होना, जिसको क्रोनिक ऑटोइम्यून हाइपोथायरायडिज्म बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारा शरीर ही हमारे खिलाफ लड़ने लगता है और थायराइड ग्लैंड को नष्ट कर देता है, जिससे हमें हाइपोथायरायडिज्म की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा बहुत बार अगर किसी ने रेडिएशन लिया है, कीमोथेरेपी लिया है कैंसर के लिए, या किसी वजह से आपको थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन कराना पड़े, तो भी हाइपोथायरायडिज्म हो सकती है।